एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार हर कोई जता रहा है, वहीं दूसरी तरफ जीका वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र के पुणे के 75 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर जीका वायरस कहर बरपा रहा है। अगर आप जीका वायरस को हल्के में लेते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीका वायरस जानलेवा है और अब तक इसकी कोई वैक्सीन सामने नहीं आई। एक ऐसी बीमारी जिसका अब तक नहीं है कोई इलाज। एक ऐसा मर्ज जिस पर बेअसर रहती है एंटीबायोटिक दवाएं। मच्छर के काटने से फैलने वाली घातक बीमारी। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस का अलर्ट। पुणे के 79 गांव में जीका वायरस का खतरा। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी करते महाराष्ट्र में नए वायरस के सिर उठाने से हड़कंप मच गया है। पुणे जिले में जीका वायरस की पहली मरीज मिलने के बाद अब 79 गांवों पर जीका वायरस का खतरा मंडराने लगा है। डराने वाली बात यह है कि पुणे के 1 या 2 नहीं बल्कि 79 गांवों में जीका वायरस का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब यहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहले केरल और अब महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस के सिर उठाने के बाद राज्य और केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है। पुणे के बेलसर गांव में जीका वायरस से संक्रमित पहली मरीज मिलने के बाद केंद्र की टीम पुणे पहुंची थी। इस मामले पर पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों के साथ भी बैठक हुई थी। जो एक तरीके की बीमारी होती है उसके सिम्टम लगभग एक जैसे होते हैं। सिम्टम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बस ये है कि उसकी ट्रांसमिशन जो होती है एक से दूसरे में फैलने के लिए जो मच्छर जो जिम्मेदार होते हैं वो वहाँ पर हैं कि नहीं हैं, या उनका कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कितना कंट्रोल होता है, उस पर ट्रांसमिशन निर्भर करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर अभी बड़ी अच्छी बात है कि जीका का एक ही केस है और चाहे हमने इतने ब्लड सैंपल लिए सब कुछ किया लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार और स्थानीय प्रशासन इस मामले में कोई कोताही बरतना नहीं चाहता है। बेलसर गांव में जीका संक्रमित मरीज की पुष्टि होने के बाद जिले के डीएम ने अलर्ट जारी कर दिया है। सभी इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। डीएम ने 79 गांव की लिस्ट जारी कर एहतियात के निर्देश दिए हैं। जिले के जिन 79 गांव में पिछले 3 सालों से लगातार डेंगू, चिकनगुनिया जैसे मामले सामने आ रहे हैं, उन गांवों को अति संवेदनशील की लिस्ट में रखा गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से अभी महाराष्ट्र पूरी तरीके से उबरा भी नहीं है कि जीका वायरस के प्रकोप ने अब राज्य को दोहरे संकट में डाल दिया है। पुणे जिला, जहां से कि देश का पहला कोरोना का मामला मिला था, इसी जिले से अब जीका का एक मामला मिला है और अब 79 गांव इस लिहाज से बड़े संवेदनशील पाए गए हैं और इसी वजह से प्रशासन इस समय हाई अलर्ट पर है। तमाम ग्राम पंचायतों को एहतियात बरतने की नसीहत दी गई है और इन 79 गाँव में जो भी चिकनगुनिया और डेंगू के मामले मिले हैं वहाँ पर उन मरीजों के ब्लड टेस्ट अब जीका वायरस के लिए भी करवाए जा रहे हैं। जीका वायरस संक्रमित एडीज प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है। यह संक्रमित मच्छर दिन और रात दोनों वक्त किसी को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं। एडीज मच्छर को एई के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस का जीन डेंगू, पीला बुखार और जापानी इंसेफेलाइटिस से मिलता जुलता है। और हमें अब तक तो ये लगा है कि क्योंकि सारे पैरामीटर्स जो ब्रीडिंग के जो मच्छरों की ब्रीडिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, वो कंट्रोल में दिखाई देते हैं अभी। तो इससे लगता है कि जो प्रयास चल रहे हैं, भले ही चिकनगुनिया के केसेस थोड़े हुए हैं पर इंडिकेटर्स थोड़े कम हैं, एडीज इजिप्टाई की संख्या थोड़ी सी कम है और प्रयास से थोड़ी और कम हो जाएगी। थोड़े दिनों में हो सकता है केस कंटेन हो जाए। सबसे खतरनाक यह है कि जीका वायरस से होने वाली बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। अब तक इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बन सकी है। जीका संक्रमितों का इलाज सिर्फ सपोर्टिव केयर के हिसाब से किया जाता है। केंद्र की एक टीम जो है उसने इसके मद्देनज़र पुणे के कुछ गांवों का दौरा किया है और स्थिति का जायज़ा लिया है और जो अपनी रिपोर्ट है वो केंद्र को सौंपी है। कुल मिलाकर जीका वायरस का एक मामला पुणे के बेलसर गांव से आया है और इसी वजह से वहां पर हाई अलर्ट है। प्रशासन काफ़ी एहतियात बरत रहा है, लेकिन ये वायरस अपना पैर न पसारे इसके लिए भी चाक चौबंद इंतज़ाम जो है वो प्रशासन करता नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन। तो देखिए जीका वायरस के लक्षण क्या हैं, इन लक्षणों को समझना बेहद जरूरी है ताकि वक्त रहते इलाज कराया जा सके, अपनी और अपने परिवार की, अपने तमाम परिवार के लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। जीका वायरस के बहुत ही सामान्य लक्षण हैं जिनको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है।
बुखार जीका वायरस का शुरुआती और पहला लक्षण है। इसके साथ साथ अगर शरीर में दर्द होता है तो वो भी जीका वायरस का एक लक्षण हो सकता है, उसके संक्रमण का एक लक्षण हो सकता है। जोड़ों में दर्द अगर आपको हो रहा है तो वो जीका वायरस का लक्षण वजह हो सकती है। जीका वायरस जो मच्छर के काटने से होता है, और अगर बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है तो ये भी जीका वायरस की पहचान हो सकती है। ज्यादातर लोगों में लक्षण दिखते ही नहीं है उस जीका वायरस के जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है। वो जीका वायरस जो जानलेवा हो सकता है, वो जीका वायरस जो गर्भवती महिलाओं के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लिहाजा वक्त रहते लक्षणों को पहचानने समझने की सतर्कता की जरूरत है, मच्छरों से बचने की जरूरत है।